हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर अकरम सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिहम्दिही ताला अहले ईमान अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर पूरा यकीन रखते हैं और जो कुछ अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उसे पूरे यकीन के साथ में मानते हैं। और ईमान नाम ही इसी बात का है। कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व ताला ख़ुद फरमाता है कि वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हमने न तो जन्नत को देखा है और न जहन्नम को देखा है और न मौत के बाद पेश आने वाले हालात के बारे में हमने झांक करके इत्तला पाई है, और न कब्र हश्र की मंजिलों के बारे में हम कोई तफसीलात जानते हैं। हम जो कुछ भी मानते हैं सिर्फ इसलिए मानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि जन्नत है, तो हमने कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमा दिया तो यकीनन जन्नत है। आपने फरमाया कि जहन्नम का वजूद है, हमने नहीं देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह हम आप पर ईमान लाते हैं, आपने फरमा दिया तो यकीनन जहन्नम का वजूद है। मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मौत के वक्त में ये होगा, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और फिर हिसाबों कब्र के अंदर मुनकर नकीर के आने के बाद में जन्नत या जहन्नम का जो भी मामला होगा वो सब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया। हमने सर झुका करके उसे तस्लीम किया। हश्र का मैदान होगा हमें नहीं मालूम था, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया, हमने पूरे यकीन के साथ में माना। बल्कि खुदा है ये भी तो हम नहीं जानते थे, ये तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक अल्लाह है और उसी की तुम्हें इबादत करनी है। हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान पर यकीन है, लिहाजा हमने सरे तस्लीम खम कर दिया है। तो अजीज़ान मुकर्रम, ईमान नाम किस चीज़ का है? खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु लिमा जितु बिही। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे अपने ख्वाहिशात नफसानी को न कर दे, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक न कर दे। यानी अपनी ख्वाहिशात के पीछे न चले, बल्कि ये देखे कि मैंने क्या बताया है। अपनी तमाम ख्वाहिशात को पीठ के पीछे छोड़ करके मेरी लाई हुई शरीयत के ऊपर अमल करे, इसी का नाम ईमान है। हम आज जो कुछ भी करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं अच्छे काम कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन अच्छे कामों पर हमें बशारतें अता फरमाई है, और जिन्हें हम गलत समझ करके छोड़ते हैं वो इसीलिए छोड़ते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन कामों से हमें मना फरमाया है। हज़रात मुकर्रम, ये एक बहुत बड़ी बात है, बंदा इसके अंदर गौर करे कि बंदा मोमिन को जैसा यकीन होना चाहिए
जैसा पुख्ता यकीन होना चाहिए और उसका ईमान जितना मजबूत होना चाहिए, आज हमारे अंदर वो कैफियत नहीं पाई जाती है। ईमान तो नाम है बिन देखे मेरे आका अलैहिस्सलाम की बताई बातों को मान लेने का, लेकिन अगर बंदा मानने के बावजूद भी अगर अमल के अंदर कोताही करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका ईमान इतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत ईमान उसका होना चाहिए। आज यकीन की बड़ी कमजोरी है, हमारा यकीन बड़ा कमजोर है। इस हवाले से मैंने एक मर्तबा पहले फिर भी गुफ्तगू की थी और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अंदर है, तअल्लमुल यकीन कमा तअल्लमुल कुरान। जिस तरह तुम कुरान का इल्म हासिल करते हो ऐसे ही तुम यकीन का इल्म भी हासिल करो। इसकी शरह करते हुए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसका मतलब यह है यकीन वालों की महफिल में बैठा करो और जो यकीन रखते हैं उनसे यकीन का इल्म हासिल किया करो, और यकीन वालों की पैरवी करने से यकीन के अंदर पुख्तगी पैदा होती है। और फिर फरमाते हैं कि थोड़ा सा यकीन ज्यादा अमल से बेहतर है। आप देखें हमारे अंदर आज जो बेयकीनी पाई जाती है, उस बेयकीनी की बुनियाद पर हम शरीयत मुताहरा से बड़े दूर नजर आते हैं। अहले मगरिब का जो ये नारा है कि आज ऐश कर लो कल किसने देखा है, तो वो बहुत सारे जो इल्हाद ज़दा हैं, मगरबियत ज़दा हैं, वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि सही बात है, दुनिया में जो है वो चंद दिन के लिए है, हमें मज़े कर लेना चाहिए, कल क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन मुसलमान का यकीन इतना मजबूत है, वो कहता है तुमने कल नहीं देखा है, लेकिन हम जिस नबी पर ईमान लाते हैं उस नबी ने कल देख लिया है और कल क्या होने वाला है उस नबी ने हमको बता दिया है। लिहाजा आज हम ऐश नहीं करेंगे, आज हम वो करेंगे जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, ताकि वो करने की वजह से अल्लाह ताला कल के ऐश हमें अता फरमा देगा। और हम आज ऐश नहीं करेंगे क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, कैद खाने के अंदर आराम नहीं हुआ करता है, जेल के अंदर जो है वो राहतें नहीं हुआ करती है, जेल में खुशियां नहीं हुआ करती है। जेल की जिंदगी तो जैसे तैसे बंदा गुजार दे वैसे गुजार देता है, जब वो दिन पूरे हो जाते हैं बंदा कैद से बाहर आता है तब आराम की जिंदगी नसीब होती है। तो तुमने कल नहीं देखा है, हमारे नबी ने कल देख करके बता दिया है। आज दुनिया में मुसाफिर की तरह रह करके अपनी जिंदगी को गुजार दो, जब ये सफर पूरा हो जाएगा, जब इस जेल करके जेल से छूटोगे तो फिर उसके बाद में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की बहारें नसीब फरमाएगा। इस यकीन की आज हमें जरूरत है, लेकिन आज वो यकीन हमारे अंदर नहीं पाया जाता। उसकी वजह यह है कि आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ बंदा अपना कारोबार देखता है और नमाज को छोड़ देता है। अगर उसका यकीन मजबूत होता तो वो नमाज की तरफ जल्दी आता, अपने कारोबार को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता, क्योंकि जब उसे यकीन होता तो ये मालूम होता अगर मैंने कारोबार थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, रज़ाक अल्लाह है, वो जरूर रिज़्क़ अता फरमाएगा। लेकिन अगर मैं नमाज की तरफ न गया तब फिर मेरा जो आखिरत के अंदर हिसाब होगा और मुझे जो अजाब से गुजरना पड़ेगा उसका क्या बनेगा। लेकिन जब हमें यकीन ही नहीं है तो हम कारोबार को तरजीह देते हैं और नमाज को तर्क करते हुए नजर आते हैं। और बंदे का अगर यकीन मजबूत होता है तो आलम क्या होता है। जंगे यरमूक का मौका है, एक सहाबी हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं, आए अबू उबैदा, अब मैं शहादत के लिए तैयार हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कल मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा कोई पैगाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचाना है तो मुझे आप बता दे। हजरत अबू उबैदा ने कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब तुम जाओ तो मेरा सलाम कह देना और कह देना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपने रब की तरफ से जो वादा हमें ला करके दिया था, हमने उस वादे को सच्चा पाया है। अब आप देखें यकीन कितना मजबूत था। एक बंदा शहीद होने जा रहा है तो कह रहा है अल्लाह के रसूल की बारगाह में जा रहा हूं, और दूसरे सहाबी जवाब में क्या कह रहे हैं, मेरे आका से जाके मेरा सलाम कह देना। ये होता है यकीन। जब बंदा यकीन की ऐसी कैफियत अपने अंदर पैदा करता है तो कभी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वो जानता है दुनिया चंद रोजा है, मरने के बाद जो मेरे आका ने वादा फरमाया है वो बड़ी नेमतें मुझे मिलने वाली है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत के ऊपर यकीन की कमजोरी का अंदेशा है,
मेरे आका ने सही फरमाया था कि मेरी उम्मत की यकीन की कमजोरी का मुझे अंदेशा है। आज वो यकीन की कमजोरी हम अपने अंदर देख रहे हैं, आज वो यकीन का जो है वो ज़ौफ़ हमारे अंदर देख रहे हैं। हालांकि एक हदीस पाक में, एक रिवायत के अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन और मुआफ़ात से बेहतर कोई नेमत नहीं दी है। अल्लाह से ये दोनों नेमतों का सवाल किया करो, अल्लाह से यकीन मांगा करो और अल्लाह से अमन व आफियत मांगा करो, मुआफ़ात मांगा करो। ये जो रिवायत है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में, हजरत हसन बसरी इसकी तशरीह करते हैं, फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि यकीन ही की वजह से जन्नत का सवाल किया जाता है, यकीन ही की वजह से जहन्नम से भागा जाता है, यकीन ही की वजह से फराइज पर अमल किया जाता है और यकीन ही की बदौलत बंदा हक के ऊपर मजबूती से कायम होता है। आप देख लें, जिस बंदे को यकीन होता है वो फराइज पर अमल करता है, जिस बंदे को यकीन होता है वो जहन्नम से डरता है, जिस बंदे को यकीन होता है वो जन्नत की आरजू रखता है। और जो अपने अंदर वो ईमान का कमाल और यकीन नहीं रखता, वो शराब भी पी रहा है, जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन के खिलाफ भी चल रहा है, लेकिन उसे कोई तकलीफ का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर बंदा मोमिन की एक नमाज छूट जाती है तो वो डरने लगता है। क्यों डरता है? उसे यकीन है कि मेरे आका ने जो फरमा दिया है नमाज छोड़ने का अजाब बड़ा सख्त है, कहीं अल्लाह ताला मेरी गिरफ्त ना फरमा ले। तो ये यकीन की बदौलत ही बंदा नेक काम करता है और गुनाहों से बचता है। तो आज मुआशरे के अंदर जरूरत इस बात की है कि बंदा अपने अंदर यकीन की कैफियत पैदा करे। आप देखें, पुराने मुकद्दस के अंदर अंबिया का जिक्र किया गया, सीरत और तस्किरा के अंदर जो है वो सहाबा और बुजुर्गान दीन का जिक्र किया गया। बंदा जब इनको पढ़ता है तो फिर उसके ईमान के अंदर कुव्वत पैदा होती है। अल्लाह ताला फरमाता है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका, जिसका मतलब यह है कि जो अंबिया के वाक़यात बयान किए जाते हैं इससे दिल में जो है वो मजबूती पैदा होती है और दिल में यकीन की कैफियत पैदा होती है। आज हम कितने अंबिया किराम के वाक़यात पढ़ते हैं, सहाबा की सीरत हम कितना पढ़ते हैं, और मैं कहता हूँ इस दौर के अंदर अंबिया किराम और बुजुर्गान दीन के हालात को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ईमान बड़ा मजबूत होगा और ईमान के अंदर बड़ी कुव्वत पैदा होगी। आइए मैं आपको बताता हूँ अंबिया किराम की तारीख पढ़ने से कितना यकीन मजबूत होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वअवहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा की माँ के दिल के अंदर ये बात डाल दी कि तुम मूसा को दूध पिलाओ। आप देखें, गौर करें, मूसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे? उस जमाने में पैदा हुए थे जब फिरौन को उसके नुजूमों ने बता दिया था कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होने वाला है, वो तेरी हुकूमत को मलिया मेट कर देगा, तेरी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। फिरौन को जब ये पता चला तो उसने कहा कि बच्चियां तो हुकूमत नहीं कर सकती, बच्चे हुकूमत करते हैं, तो बच्चियों को तो जिंदा रहने दिया जाए, जो बच्चा बनी इसराइल में पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब जब इतने बड़े जालिम बादशाह की तरफ से आर्डर आ गया तो कोई बच्चा कैसे बच सकता था? लेकिन अल्लाह जिसे बचाए उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कोई आपकी पैदाइश को रोक नहीं पाया, और फिर उसके बाद में आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को यह खौफ है कि जब फिरौनियों को पता चल जाएगा तो इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। अब उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर रब ने यह बात डाल दी वअवहैना इला उम्मे मूसा नर्दिई, हमने मूसा की माँ के दिल के अंदर ये बात डाली कि इसको दूध पिलाओ। और उसके बाद में रब ने क्या फरमाया कि फ़इन खिफ, अगर तुझे खौफ हो तो फलयुल्क़िल यम, तो इसको तुम क्या करो, दरिया के अंदर डाल दो। वला तखाफी वला तहज़नी, और खौफ और गम मत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर ये बात डाली। अब आप बताएं, दो रास्ता है। अगर इस बच्चे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने पास में अगर रखती हैं तो हो सकता है कि फिरौनी गिरफ्तार कर ले और हो सकता है कि बच्चा बच भी जाए, और अगर गिरफ्तार कर भी ले तो हो सकता है कि माफी तलाफी करके वो छोड़ दे। लेकिन अगर दरिया के अंदर बच्चे को डाल दिया जाएगा तो बचने का तो कोई रास्ता नहीं है। दरिया में डाला जाएगा, बच्चा वैसे भी मर जाएगा, और अगर वैसे नहीं भी मरा तो फिर दूध नहीं मिलेगा, बच्चा भूख से मर जाएगा।
तो एक तरफ मरने का ज्यादा इम्कान है और दूसरी तरफ कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर रब ने इतना यकीन पैदा किया। एक बच्चे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा और संदूक में रख करके दरिया के अंदर डाल दिया। इसे कहते हैं यकीन की कैफियत। अब वो जब दरिया के अंदर बहता हुआ संदूक गया, कौन जानता था कि बच्चा बच पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया था इन्ना रादू इलैके, हम इसको तेरी तरफ वापिस पलटा देंगे। ये रब का वादा था और अल्लाह के वादे कभी गलत नहीं हुआ करते। तो जो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था, वो संदूक बहते हुए उसी के महल में पहुंचा और वो खुद महल के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पालने लगा। रब ने बता दिया तू मारना चाहता है, लेकिन मैं बचाना चाहूं तो मैं तेरे जरिए ही इसको पालने का इंतजाम कर सकता हूं। मैं परवरदिगार आलम जब कोई फैसला कर दे तो उसके फैसले के खिलाफ कोई कर नहीं पाता। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, रब ने ऐसा इंतजाम फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ना पीते थे। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुलाया गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। आप अपनी माँ के पास भी पहुंच गए और जो डर था वो डर भी खत्म हो गया और बिला खौफो खतर आप अपनी माँ के पास रहने लगे। रब ने क्या फरमाया, फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा को माँ के पास लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि मूसा की माँ की आंख ठंडी हो जाए। और रब ने क्या फरमाया, फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा वला तहज़ना, गम न करे, वले तअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। आज हमारे अंदर जो बेयकीनी है उसकी वजह यही है, हम जानते नहीं है। हमें अल्लाह के वादों पर जैसा यकीन होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है। अगर हम कुरान मुक़द्दस पढ़े, अंबिया के हालात पढ़े, तो अल्लाह ताला जब बचाना चाहे तो जो मारने वाला है उसी को कह देता है तू ही बच्चे को पाल, तुझे इसकी परवरिश करनी है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा हकीम है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा अलीम है और वो कादिर मुतलक है। तो अजीज़ान मुकर्रम, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, बेटा तुम यकीन पैदा करो, इसलिए कि हर अमल के अंदर एक खूबसूरती होती है, जीनत होती है, और इंसानी आमाल की सबसे बड़ी खूबसूरती परहेजगारी और यकीन है। जब बंदे के अंदर यकीन की कैफियत पैदा हो जाती है, यकीन मजबूत हो जाता है, तो बंदा जब नहीं डरता है, उसको पता है जो होना है वो होना है और जो नहीं होना है वो नहीं होना है। सारी दुनिया मिलकर भी अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह बचाना चाहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सारी दुनिया अगर मुझे बचाना चाहे और अल्लाह ने मेरे लिए अगर मुझे मुकद्दर कर दिया है, तो सारी दुनिया मुझे नहीं बचा सकती है। ये यकीन की कैफियत एक बंदा मोमिन में होना चाहिए। और ये बड़े ताज्जुब की बात है, हम आखिरत पर यकीन रखने वाले लोग, आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग दुनिया वालों की बातों पे इतना यकीन रखें, दुनिया के लोगों की बातों पे इतना यकीन रखें, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पे यकीन न रखें, तो कितने ताज्जुब और अफसोस की बात है। आप असलाफ की जिंदगी पढ़े, बंद कमरे के अंदर अगर रात के वक्त के अंदर माँ दूध के अंदर पानी मिलाना चाहती है, हजरत उमर फारूक का जमाना नहीं मिलाती, क्यों नहीं मिलाती? खुदा देख रहा है। ये बंदा मोमिन का यकीन हुआ करता है। एक बंदा सरकारी पैसों से चिराग जला करके गवर्नमेंट का हिसाब कर रहा है, एक मेहमान मिलने के लिए आ गया तो चिराग बुझा देता है और घर का चिराग जलाता है। पूछा जाता है क्यों, तो जवाब में ये कहता है कि वो सरकारी और गवर्नमेंट का चिराग तेल तो उसके अंदर था और मैं गवर्नमेंट का काम बंद करके, सरकारी काम बंद करके अपने दोस्त से मिल रहा हूं, तो इस वक्त गवर्नमेंट के तेल को इस्तेमाल करना जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? इसलिए कि शरीयत ने मना किया है। कोई देखने वाला तो नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये यकीन की कैफियत बंदा मोमिन में हुआ करती है। आज के दौर में अगर कोई अजनबी आदमी उसको ठगने का मौका मिल जाए तो आदमी खूब ठग लेता है, लेकिन आप सीरत पढ़ें, तारीख पढ़ें, बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ें, अगर धोखे से भी किसी को गलत माल दे दिया गया है तो हमारे दौरे अव्वल के मुसलमान पैसा खर्च करके उस ग्राहक को तलाश करते और उसके पास जा करके उसका पैसा उसको वापिस करते कि गलती से मैंने तुझसे पैसा ज्यादा ले लिया। क्यों? उन्हें यकीन था कि मरने के बाद में अल्लाह की बारगाह में हिसाब होना है।
आज हमारे अंदर यकीन नहीं है तो हम आज हसद का शिकार है, आज हम जो है वो गुनाहों का शिकार है, आज हम लूट खसोट का शिकार है। हमारे अंदर वो यकीन की कैफियत खत्म हो गई तो हम ग्राहक को ठगते भी हैं, मिलावट वाला माल भी बेच रहे हैं। हमारे अंदर यकीन की कमी है तो आज हम जुल्म भी कर रहे हैं। वरना बंदा जब जुल्म करे तो ये जानना चाहिए उसको, आज मैं जिस पर जुल्म कर रहा हूं तो मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, कल क़यामत के दिन मुझसे उसका हिसाब लिया जाएगा। तो आज के इस पुरफितन माहौल के अंदर जहां हर आदमी एक अलग कैफियत से दो चार है, अगर यकीन पैदा हो जाए तो सारी मुश्किलें आसान हो जाए। मैं आपको यकीन के बारे में बताऊं, हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, ये मक्का के अंदर कैद थे और फिर मक्का से भाग करके मदीना मुनव्वरा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में पहुंचे। जब मक्का वालों को पता चला, उन्होंने अपने आदमी मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में भेजे कि आपका और हमारा सुलह हुदैबिया के मौके पर यह मुआहदा हो गया है कि अगर मक्का से कोई भाग करके मदीना चला जाएगा तो उसे आप वापस हमारे हवाले कर देंगे। अबू बसीर भाग करके आपके पास आ गए हैं, उसे हमारे हवाले किया जाए। हजरत अबू बसीर को मेरे आका अलैहि सलाम ने बुलाया, कहा अबू बसीर, मैंने तो मक्का वालों से वादा करके रखा है, तुम्हें दोबारा मक्का जाना होगा। ये देखो मक्का वाले काफिर तुमको लेने के लिए आए हैं। अर्ज किया रसूल अल्लाह, मेरे ईमान को खतरा है, अगर वो मुझे लेकर के जाएंगे मुझको फितने में डाल देंगे। मेरे आका ने फरमाया अबू बसीर, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, तुम जाओ, इनके साथ में जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए, मेरे आका के जुमले भी क्या जुमले हुआ करते थे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जो फरमा देते थे वही हुआ करता था। मेरे आका ने फरमाया अबू बसीर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए और तमाम कमजोर मुसलमानों के लिए बचने का कोई रास्ता पैदा फरमा देगा। मेरे आका ने अबू बसीर को वापिस किया। अबू बसीर बड़ी हसरत के साथ में मेरे आका के दामने मुबारक को छोड़ करके अब जा रहे हैं। जब मदीने की हद खत्म हो गई, अबू बसीर ने दिल में सोचा, मदीने जाने से रोका गया है ना, ये वादा हुआ है मक्का वालों से, अब तो मदीने की हद खत्म हो गई है। तलवार निकाली और एक काफिर को कत्ल किया, दूसरा भाग गया, पलट करके दोबारा मक्के में मदीने में आए। अर्ज किया रसूल अब तो रख लीजिए। मेरे आका ने फरमाया अबू बसीर, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। तब कहा या रसूल अल्लाह, फिर मैं जाता हूं, कहीं और जाकर के मैं रह जाता हूं। अब अबू बसीर गए और एक दरिया साहिल के किनारे जाकर के उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। और उन्हें यकीन था, यकीन वाकई एक बहुत बड़ी दौलत हुआ करती है, उन्हें यकीन था। मेरे आका ने फरमाया अबू बसीर, अल्लाह तुम्हारे लिए और कमजोर मुसलमानों के लिए कोई रास्ता पैदा करेगा। अब वो यकीन की दौलत को लेकर के बैठ गए। जब मक्का वालों को, उन मुसलमानों को पता चला जो उनकी कैद में थे, सताए जाते थे और वो मदीना नहीं आ सकते थे, मदीना जाएंगे तो अल्लाह के रसूल वापस मक्का भेज देंगे क्योंकि मक्का वालों से वादा हो चुका है। तो हजरत अबू जंदल भाग करके वही दरिया के किनारे अबू बसीर के पास पहुंचे। एक एक करके जो कमजोर मुसलमान थे मक्का से भाग भाग करके जाने लगे और वही दरिया के किनारे जाकर के रुकने लगे। 70 कमजोर मुसलमान दरिया के किनारे जमा हो गए। अब कोई मक्का वालों का काफिला मुल्क शाम तिजारत के लिए जाता था तो उनका रास्ता रोक दिया जाता। अब मक्का के काफिर परेशान हो गए और मुसलमान कमजोर भाग भाग करके दरिया के किनारे आने लगे। यहां तक के 300 सहाबाए किराम हजरत अबू बसीर के पास में दरिया के किनारे जमा हो गए। एक आशिक अपने यकीन का चिराग जला करके दरिया के किनारे बैठ गया तो अल्लाह ने इतना बड़ा लश्कर उसको अता फरमाया। रब ने बता दिया कि तुम्हारे दिल के अंदर जो यकीन की कैफियत है, अय अबू बसीर तुम तन्हा न रहोगे, मैं तुम्हारे साथ में पूरा लश्कर तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। अब मक्का वालों ने जब देखा कि हमारा रास्ता बंद हो गया है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में पहुंचे और माफी मांगते हुए कहा कि या रसूल आप एक काम करें, वो जो हमने वादा किया था कि मक्का से कोई भाग के मदीना आएगा तो वापिस कर देंगे, वो वादा अब हम उसको तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये शिक खत्म कर दी जाए, जो मक्का से भाग के आए तो उसको मदीने ही में रख लीजिए क्योंकि हमारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है, अब उनको वापिस आप बुला लीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खत लिखा, खत में लिखा अबू बसीर तुम मदीना चले आओ। वो जो शिक थी कि मदीना नहीं आ सकते मक्का से भागकर, वो खुद उन्होंने आकर काफिरों ने खत्म कर दी है। अब आओ, तुम आओ, आकर के मदीने में रहो। एक आशिक के पास में जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का पैगाम पहुंचा होगा, अय अबू बसीर तुम आकर के मदीने में रह जाओ, तो उसके दिल की क्या कैफियत हुई होगी। लेकिन यहाँ पे सीरत का ये बाब बड़ा दर्दनाक है। जब हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में मेरे आका अलैहि सलाम का खत पहुंचा, उस वक्त हजरत अबू बसीर बीमार थे और वो मरजुल मौत में थे। मेरे आका
अलैहिस्सलाम का ख़त मुबारक उनके हाथ में है। एक वो दिन था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, अबू बसीर मैंने वादा किया है तो मक्का में नहीं, मदीना में नहीं रह सकते। आज एक दिन वो भी आया है, कायनात के आका शहनशाह मदीना तलब कर रहे हैं, आओ मदीने में तुम चले आओ। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर ताजुश्शरिया ने जो कहा था ना कि वो तैबा में मुझको तलब कर रहे हैं, वो तैबा में मुझको तलब कर रहे हैं, तलब मेरी अब मोतबर हो रही है। और सही मानों में अल्लाह के रसूल ने जब उन्हें तलब किया कि मदीने चले आओ, अब तलब मोतबर हुई, लेकिन अब जिसमें इतनी ताकत नहीं थी। खत हजरत अबू बसीर के हाथों के अंदर है, अल्लाह के रसूल मदीना बुला रहे हैं, लेकिन खत हाथों ही में रह गया और उनकी रूह का परिंदा उनके जिस्म से परवास कर गया और अल्लाह के रसूल का खत अपने हाथ में लिए लिए वो दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद में हजरत अबू जंदल 300 सहाबा के हुजूम को लेकर के, उस मुकद्दस काफिले को लेकर के मदीने पहुंचे। आप सोचें और गौर करें, अल्लाह ने अपने हबीब के सहाबा को कितना मजबूत यकीन अता फरमाया था। आज के हालात के अंदर अगर कोई अपना अगर साथ छोड़ दे बज़ाहिर और अपना अगर अपने पास भी ना रखे तो आदमी मुखालिफत के आमादा हो जाता है और फिर जाता है। लेकिन वो सहाबी थे, वो जानते थे मेरा आका अलैहिस्सलाम अगर मदीने में नहीं रख रहे हैं तो वादा पूरा करने के लिए नहीं रख रहे हैं, और वादा पूरा करना जरूरी है। उनका ईमान बड़ा मजबूत था और वो मजबूत ईमान ही था कि अल्लाह ने उनकी मदद भी फरमाई और फिर बाद में अल्लाह ने उनको जन्नत की बहारों से भी माला माल फरमाया। आज हमारे अंदर वो कैफियत नहीं, जरा तकलीफ आती है तो हमारा बिल्कुल जाविया बदल जाता है, थोड़ी तकलीफ आती है हम पूरे बदल करके रह जाते हैं। और जब हमने देखा है लोगों को, अच्छे अच्छे लोग ज्यादा जब मशक्कत में गिरफ्तार होते हैं तो न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। ईमान ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा ना हो कि हम थोड़ी सी तकलीफों से घबरा करके हम दुनिया वालों के फरेब के अंदर मुब्तला हो जाए। ईमान बड़ा मजबूत होना चाहिए, मजबूत ईमान वाले ही यहाँ पर भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। हम क्या दुनिया के चंद टकों के लिए इतना कमजोर ईमान कर लें कि मस्जिद के अंदर नमाज के लिए भी ना आ सके? क्या हम दुनिया की थोड़े से आराम के लिए इतना कमजोर ईमान कर लें कि हम हराम चीजों को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें? ये एक बंदा मोमिन का शेवा नहीं हुआ करता है। आप हजरत काब की सीरत पढ़ो, 11वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बयान फरमाया। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु की माफी का वाकया, जब गज़वा तबूक हुआ, गज़वा तबूक में सहाबा मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ में जब तशरीफ ले गए, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में उस जमाने के अंदर बहुत सारे माल और असबाब थे और अच्छे ऊंट थे, घोड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं पीछे पहुंच जाऊंगा। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गए, वो सोचने लगे कि मेरे पास तो मजबूत ऊंट है, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। कल कल करते ऐसा वक्त आया कि अब उस गज़वे के अंदर पहुंचने की कोई सूरत बाकी नहीं रह गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गज़वा किया, पूछा काब कहाँ है? बताया गया रसूलल्लाह वो नहीं आए हैं। जब गज़वा तबूक खत्म हो गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दोबारा मदीने में तशरीफ लाए। हजरत काब कहते हैं जो जो मुनाफिक मदीने के अंदर रह गए थे वो बहाना सोचने लगे। मैं और मेरे साथ में 2 और सच्चे मुसलमान थे, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए। तो मुनाफिकीन ने तो बहाना बनाया, या रसूलल्लाह हम इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए नहीं आ पाए। हजरत काब से पूछा मेरे आका ने, काब तुम क्यों नहीं आए गज़वे में? अर्ज किया रसूल अल्लाह और कोई उज़्र नहीं है, मेरी कायली और कोताही की वजह से मैं नहीं आ पाया। सही सही बात उन्होंने बयान कर दी। कहते मैंने दिल में सोचा कि आज अगर मुझे कोई अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई बचाएगा तो मुझे सच्चाई ही बचाएगी। अब आप देखें सहाबा का ईमान कितना मजबूत था। ये सीरत में आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, दुनिया भर के किस्से कहानी पढ़ते हो उससे कुछ मिलने वाला नहीं। इनकी सीरत को पढ़ो, जिंदगी को पढ़ो, ताकि जिंदगी गुजारने का ढंग आए और दुनिया के अंदर तकलीफें आए तब भी हंस हंस के जिंदगी गुजार दो, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ने सच फरमाया और अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। दुनिया तो चंद रोजा है, जन्नत की बहारें हमारा इंतजार कर रही है। हजरत काब के बारे में मेरे आका ने फरमाया, काब तुम अपने घर में जाओ, इंतजार करो, अल्लाह का हुक्म जो आएगा उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब मना कर दिया गया, कोई काब से बात नहीं करेगा। हजरत काब और 2 और सहाबा से बात के लिए मना किया गया। अब हजरत काब जब मस्जिद नबी में नमाज के लिए आते, मेरे आका अलैहिस्सलाम का रुखे ज़ैबा देखते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब देखते कि काब का चेहरा मेरी तरफ हो रहा है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम नजरों को दूसरी तरफ घुमा लिया करते। बताओ दिल पे क्या गुजरती होगी हजरत काब की। कायनात की जो सबसे बड़ी नेमत है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनके प्यार के साए में जिंदगी गुजारने का मजा ही कुछ और है।
वो आका जब निगाहों को घुमा लें, एराज फरमा लें, तो फिर दुनिया के अंदर इंसान को जीने में कोई मजा कहां बाकी रह जाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद में हजरत काब का इम्तिहान कैसा सख्त हुआ। हजरत काब बाजार के अंदर हैं, एक ईसाई हजरत काब का पता पूछते हुए आता है और कहता है मुझे गस्सान के बादशाह ने यह खत देकर के भेजा है। हजरत काब ने खत खोला, खत में लिखा हुआ था, ऐ काब बिन मालिक, मुझे ये पता चला है कि तुम्हारे नबी तुमसे नाराज हो गए हैं और तुम्हें तना छोड़ दिया है। ऐ काब तुम बड़े इज्जत वाले हो, तुम जब तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो तुम ऐसा करो मेरे पास में आ जाओ, तुम इज्जत के लायक हो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें रिफात दूंगा, मैं तुम्हें इनाम और इकराम से माला माल करूंगा। ऐसे मौके पर जब अपना प्यारा साथ छोड़ दे और अपना प्यारा जब एराज करने लग जाए और कोई मजबूत ताकतवर आदमी अगर कोई सहारा दे तो अच्छे अच्छे लोगों के दिल बदल जाते हैं। लेकिन वो सहाबी थे, वो जानते थे गस्सान के बादशाह के पास में मुझे दुनिया की दौलत तो मिल सकती है, लेकिन सही मानों में जो हकीकी दौलत है और अल्लाह की रजा है वो अगर मिलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में मिलेगी। उन्होंने उस खत को लिया, ये नहीं कहा कि ठीक है मैं दुनिया के मालो दौलत के लिए बादशाह के पास चला जाऊं। हजरत काब ने एक जुमला कहा था, ये होता है यकीन और ये होता है ईमान। आज हमें ऐसे ईमान की जरूरत है। हजरत काब ने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एराज करना और मेरी तरफ तवज्जो न करना, आए बादशाह तेरी दुनिया और जान की हजारों लाखों नेमतों से ज्यादा बेहतर है। मेरे आका अगर निगाहों को फेर ले तब भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का दरबार तेरी सारे तख्त और तेरी सारी बादशाही से ज्यादा बेहतर है। हजरत काब ने खत को लेकर के आग में डाल दिया, क्या उस खत को लेकर के मैं क्या करूंगा जो मुझे अल्लाह के रसूल की बारगाह से दूर कर रहा हो। अब उसके बाद में इम्तिहान और सख्त हो गया। मेरे आका ने फरमाया तुम तीनों अब अपनी बीवी के पास नहीं रह सकते, अपनी बीवियों को अपने आप से जुदा कर दो। हजरत काब की बीवी जो आपके साथ में थी उसको भी जुदा कर दिया गया। 50 दिन का यह अरसा है और ये आप तसव्वुर करें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह से अगर कोई बंदा 1 मिनट के लिए अगर नाराजगी हो जाए तो जिंदगी का क्या हाल होता है। अगर कुरान मुक़द्दस आप पढ़े 11वें बारे में रब क्या फरमाता है कि जमीन इतनी चौड़ी होने के बावजूद भी उनके ऊपर तंग होकर के रह गई, जमीन तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, जमीन इतनी कुशादा होने के बावजूद भी तंग हो गई। कैसे वो दिन होंगे, ऐसे हालात में अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का यकीन जो है वो बिगड़ करके रह जाता है। वो सहाबा थे, अल्लाह ने उन्हें यकीन की दौलत दी थी, वो जानते थे अगर मिलेगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दर से मिलेगा, जो भी नेमत अता होगी इस बारगाह से अता होगी। अगर दुनिया जहाँ की जो भी हम पर इनाम व इकराम होगा इसी बारगाह से होगा। और फिर जब उन्होंने यकीन की कैफियत अपने अंदर पैदा की, अल्लाह ने उनको ऐसे इनाम और इकराम से माला माल किया। 50 दिन पूरे हो गए। हजरत काब अपने मकान की छत पे है, तभी पुकारने वाले की आवाज सुनी। सिद्दीक अकबर ने आवाज दिया, काब तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया है। और फिर अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाजिल फरमाई और फिर हजरत काब जब पहुंचे मेरे आका की बारगाह में, सहाबा मुबारकबाद देने लगे। आज लोग मुबारकबाद देते हैं जब कोई बच्चा पैदा हो, शादी हो, दुनिया की नेमत मिले, कोई अगर तौबा कर ले तो कोई मुबारकबाद नहीं देता। लेकिन वो सहाबा थे, वो जानते थे अगर बंदे की तौबा कबूल हो जाए ये सबसे ज्यादा मुबारकबादी की बात है। और मेरे आका ने कहा काब जब से तुम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हो तब से अब तक सबसे ज्यादा बाबरकत दिन की आज मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा कबूल हो जाए तो ये मुबारकबादी की बात है। लेकिन हमारा ईमान चूंकि इतना कमजोर है, हम दुनियाई को सब कुछ समझते हैं, तो हम आखिरत की चीजों पे वो मुबारकबाद नहीं देते जो दुनिया की चीजों पे दिया करते हैं। अजीजान मुकर्रम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज इस बेयकीनी के माहौल में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है हम अपने अंदर यकीन की कैफियत पैदा करें। और यकीन पैदा करने के लिए हम इन बुजुर्गों के हालात को, अंबिया किराम के हालात को पढ़ें। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कोई मुश्किल हमेशा नहीं रहती है, कोई परेशानी हमेशा नहीं रहती है। और अगर कोई तकलीफ हमेशा रह भी जाए तो मौत के वक्त तक रह सकती है, उसके बाद में तकलीफ नहीं रहती। इंसान के जिस्म से जब रूह का परिंदा उड़ जाता है तो सारी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती है। तो दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए हमें इतना नहीं मर मिटना चाहिए कि हमारा यकीन कमजोर होकर के हमें अल्लाह की बारगाह से दूर कर दे। आज बेयकीनी के माहौल में यकीन की कैफियत पैदा करें ताकि हमें
जीने का रंग और ढंग मिल सके, और उसके लिए ज़रूरत है इन असराब की तारीख को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल ईमान अता फरमाए, मजबूत ईमान अता फरमाए, यकीन मोहकम अता फरमाए, और उस हदीस के मुताबिक हमारा ईमान बन जाए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक के तुम अपनी ख्वाहिशात को मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक ना कर दो। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही यकीन नसीब फरमाए।